आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। उसकी शुरुआत करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरलता से नहीं पढ़ सकते। इसलिए पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम के विषय में जानकारी करेंगे। प्राइमरी कार्बन एटम को हम प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसी प्रकार सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन को द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन परमाणु कहते हैं। और इसी प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। प्राथमिक को 1 डिग्री से, द्वितीयक को 2 डिग्री से, तृतीयक को 3 डिग्री से और चतुर्थ को 4 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए मेथेन है। मेथेन में एक कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसियों में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों वैलेंसियों में हाइड्रोजन एटम हो, या ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी 3 वैलेंसी में कार्बन हो और 1 वैलेंसी में कार्बन हो, उसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। मेथेन में चारों वैलेंसियों में हाइड्रोजन है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन होगा। एथेन में 2 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन की 3 वैलेंसियों में हाइड्रोजन है और 1 वैलेंसी में कार्बन है, इसलिए ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा। दोनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन एटम होंगे। इसी प्रकार जब हम प्रोपेन लेंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 2 टर्मिनल कार्बन होते हैं, 1 सेंटर कार्बन एटम होता है। टर्मिनल के कार्बन में ध्यान से देखिए 3 हाइड्रोजन एटम 3 वैलेंसियों से जुड़े हुए हैं। चौथी वैलेंसी 1 कार्बन से फिलअप है, इसका मतलब ये आपका 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। इसी प्रकार इस कार्बन में देखिए 3 वैलेंसियां हाइड्रोजन से फिलअप हैं और 1 वैलेंसी 1 कार्बन एटम से फिलअप है, इसलिए 1 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन को गौर करके देखिए कि इस कार्बन के दाएं ओर और बाएं ओर दोनों तरफ कार्बन एटम लगा हुआ है। 2 कार्बन एटम इससे जुड़े हैं और शेष 2 वैलेंसियों में हाइड्रोजन है। 2 कार्बन से जुड़े होने के कारण इसको हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने इसको बताया था कि 1 कार्बन सीधे जुड़ा है तो 1 डिग्री, तो 2 कार्बन इससे जुड़े हैं तो 2 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार ब्यूटेन देखिए, ब्यूटेन के 2 टर्मिनल कार्बन जो हैं इनका एक कार्बन से टच में है, इसलिए दोनों ये 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाएंगे। मध्य वाले इधर देखेंगे 1 कार्बन, इधर देखेंगे 1 कार्बन, इसलिए 2 डिग्री। इसी प्रकार ये भी एक कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, 2 डिग्री हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें ले लें। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं, ये देखिए हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन लग गए, 3 हाइड्रोजन लग गए, 1 बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, इसलिए 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, इसलिए 4 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए केवल 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को ध्यान से देखिए 1, 2, 3, ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। टर्मिनल वाले हमेशा 1 डिग्री कार्बन एटम होते हैं। इसके बाद हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन एटम जानेंगे। एक चीज़ आप विशेष तौर पर नोट रखिएगा कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम नहीं होता। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है,
इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम जो होंगे आपके, ये हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। और इसमें से देखिए 2 वैलेंसियां कार्बन से हैं और 2 वैलेंसियों, ये जो हाइड्रोजन बचेंगे यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसको देखिए, एक वैलेंसी में कार्बन, दूसरी वैलेंसी में भी कार्बन, तीसरी वैलेंसी में भी कार्बन और चौथी वैलेंसी में भी कार्बन। इसकी चारों वैलेंसियों में कार्बन लग गया है, कोई वैलेंसी खाली नहीं है, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 3 लग जाएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड कार्बन से हैं, 2 वैलेंसी खाली हैं, 2 में हाइड्रोजन होगा अर्थात 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देखेंगे एक वैलेंसी इधर से, एक वैलेंसी इधर से, 3 वैलेंसी कार्बन से अर्थात चौथी वैलेंसी में हाइड्रोजन हो जाएगा, इसलिए टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपके प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस प्रकार से मेरे प्रिय छात्रों, शायद आपको ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम समझ में आ गया होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आया है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सभी की समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आगे इसके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।